हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक और टॉपिक को आज हमें करना है, दैट इज़ कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फिज़िक्स आल्सो। तो आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको फिज़िक्स में भी काफ़ी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए, होता क्या है, कुछ टर्म आपको समझनी ज़रूरी है और वो टर्म्स आपको फिज़िक्स में भी मजबूत करेंगे और केमिस्ट्री में मजबूत करेंगे। जैसे इसमें एक टर्म होती है, दिस इज़ ओम्स लॉ। एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है और इस वायर में क्या है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पोटेंशियल अप्लाई करा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को कहा कि भाई यहाँ से यहाँ जा, तो वो इलेक्ट्रॉन को जो आपने पावर दी है वो पावर है पोटेंशियल, ठीक है। और उसे बोलते हैं आपकी वो पावर जो है पोटेंशियल है, यानी V, ठीक। और उसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब आप जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन के निकलने से बनेगी करंट, दैट इज़ I, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये जो एटम्स हैं बीच बीच में, ये इनसे टकरा के निकलेगा, तो वो जो टक्कर लगती है, इस टक्कर के फिनोमेना को बोलते हैं रेजिस्टेंस, दैट इज़ R, और इसकी यूनिट होती है ओम। तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनके बीच में एक संबंध है, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ, दैट इज़ V = IR, ठीक। इसी तरीके से जब आपके पास जो है रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को बेसिकली आप क्या कहोगे कि रेजिस्टेंस जो है इट इज़ द बैरियर, ये बैरियर है, ठीक है, नहीं है, दैट अपोजेस, जो अपोज करता है किसका, द मोशन ऑफ चार्ज, दैट इज़ करंट, जो करंट की अपोज करे वो क्या है, दैट इज़ रेजिस्टेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब रेजिस्टेंस जो है वो क्या हुआ, एक तरीके से टक्कर हुई, यानी कि कोलिजन हुआ। रेजिस्टेंस को आप बेसिकली बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, टक्कर है। टक्कर का मतलब क्या है, कोलिजन। ये कोलिजन से पैदा हुआ फिनोमिना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक एक बात नोट करते चले जाना, देखो, है ना, मैं शुरुआत से बताते जा रहा हूँ पॉइंट वाइज। टॉपिक बहुत ही मतलब मुश्किल सा है, बट आई विल ट्राई कि आपको ये टॉपिक बड़े आराम से समझ में आ जाए। अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस का मतलब हुआ टक्कर, यानी टक्कर का मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, यानी चलने में दिक्कत। तो डिफ़िकल्टी इन मोशन इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक, ये भी कह सकते हैं। तो मोशन किसकी, मोशन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद जो अगली बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है उल्टा किसका, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। अगर रेजिस्टेंस डिफ़िकल्टी है तो कंडक्टेंस का मतलब है ईज़, यानी आसानी, इन फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज में जो आसानी है, ईज़ है, उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। तो एक तरीके से कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट फिनोमिना हो गए। तो हम कह सकते हैं कि भाई कंडक्टेंस जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय G, तो वो उल्टा होता है रेजिस्टेंस के, और इसकी यूनिट बन जाती है ओम की जगह महो, या फिर ओम इनवर्स। बात समझ में आई आपके। तो कंडक्टेंस एक्चुअली क्या है, इट इज़ द अपोजिट फिनोमिना ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं, फिर से हम रेजिस्टेंस पे आ गए वापस। रेजिस्टेंस के बारे में आप जानते हैं कि अगर एक वायर है और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी लेंथ L है, तो हम कहते हैं कि भाई
रेजिस्टेंस आर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल के, यानी लंबाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, यानी कि क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से क्या होगा, एरिया बढ़ाने से, किसी भी वायर की मोटाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मतलब जितना लंबा चलना पड़ेगा चार्ज को उतनी ज़्यादा टक्कर लगेगी, और जितना चौड़ा तार होगा उतनी कम टक्कर होंगी, यानी आसानी होगी। तो रेजिस्टेंस का एक फार्मूला बन जाता है आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। जब भी हम फिज़िक्स में कोई प्रोपोर्शनलिटी का निशान देखते हैं तो हम कहते हैं आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी हमें वहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक, तो हम कहते हैं कि भाई अगर इफ़ एल इक्वल टू 1 मीटर हो जाए, दैट इज़ के अगर तार की लंबाई 1 मीटर हो और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो आर बराबर रो के बैठता है। ठीक है, नहीं है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका एक नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो क्या है, वो फिनोमिना है जो 1 मीटर, यानी वो रेजिस्टेंस है जो 1 मीटर लंबाई वाली 1 मीटर स्क्वायर वाली एक वायर का रेजिस्टेंस होगा, वही क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथी कंडक्टर एंड हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज़ द इंटरनल फिनोमिना है किसका, ऑफ कंडक्टर, एंड इट्स वैल्यू इज measured by resistance of length 1 meter and cross section area 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा था कंडक्टेंस, ऐसे ही रेजिस्टिविटी यानी रो का उल्टा होगा कंडक्टिविटी। तो जैसे रेजिस्टिविटी क्या हुई, रेजिस्टिविटी इज़ दी एक तरह का ये भी रेजिस्टेंस ही है, यानी रेजिस्टिविटी इज़ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी एक ख़ास तरह का रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको किसी चीज़ का भी रेजिस्टेंस निकालना है तो उसकी लंबाई को रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी लंबाई को रेजिस्टिविटी से मल्टीप्लाई कर दो और एरिया से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, यानी अगर आपके पास कोई भी वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो उसकी रेजिस्टिविटी को लंबाई से मल्टीप्लाई करके एरिया से डिवाइड कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस का यूनिट बन गया। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या हुई, एक ख़ास तरह का रेजिस्टेंस हुआ। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, टक्कर यानी कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या हुआ, दिक्कत यानी डिफ़िकल्टी। ठीक, कोलिजन का मतलब टक्कर और टक्कर का मतलब डिफ़िकल्टी। इसी का उल्टा फिनोमिना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी रेसिप्रोकल कहते हैं उल्टे को, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। देखो हैंड टू हैंड वीडियो को रोक के या जो भी आपका तरीका है उस तरीके से इनको नोट करोगे तो पॉइंट एक के बाद इतनी आराम से समझ में आ जाएंगे एक, क्या आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अगर आप इनको एक बारी में सबको सारे का सारा लेक्चर एक बारी में देखोगे तो आपको, मतलब मेरा कहने का है कि रोक के देखना पड़ेगा, वरना आपको ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं समझनी बच्चों को। वैसे ये टॉपिक बड़ा आसान है। ठीक, तो हम कह सकते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसी तरह कंडक्टिविटी दैट इज़ के
वो उल्टी होगी 1/ρ के, यानी कंडक्टिविटी क्या हो गई, उल्टी हो गई किसके, रेजिस्टिविटी के। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इसका जो है, अब हमें इसमें इसी पूरे फिनोमिना को पढ़ना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसलिए तैयार हो जाओ फटाफट उसे समझने के लिए। अब हम नए लेक्चर के अंदर समझेंगे। अब मतलब जो मैं बताने वाला हूँ उससे पहले कम से कम आपको ये लेक्चर आना चाहिए, वरना आप उस लेक्चर को समझ नहीं पाएंगे। तो इसे प्रीएम्बल समझ लीजिए उस चीज़ का। नाउ आई गो टू द कंडक्टिविटीज़, यानी ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की फॉर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू।